हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और दोस्तों, मैं पढ़ाता हूं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर सीए फाउंडेशन। इस सब्जेक्ट को मेरे बच्चे बोलते हैं द सेवियर सब्जेक्ट, क्योंकि किसी बच्चे की अगर कमजोरी है लॉ में, अकाउंट्स में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो उस कमजोरी की भरपाई मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स से करवा देता हूं। यानी यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने की कोशिश करते हैं, 80 प्लस, 90 प्लस, 95 प्लस। तो जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा दोस्तों, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन को ये दूर करेगी। ये फॉलो कर लेना 3 महीने तक और देखना आपको वो रिजल्ट हासिल होगा जो आपने सोचा होगा। जो आपकी मेहनत होगी उसके हिसाब से आपको बढ़िया रिजल्ट हासिल होगा। बस देखो, 4 चीजों के बारे में बच्चा हमेशा टेंशन में रहता है कि भाई मेरे को अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, रिवीजन का सही फॉर्मूला क्या है, नोट्स का क्या करना है, एमसीक्यूज कौन से सॉल्व करने हैं, कहां से सॉल्व करने हैं और कब कब सॉल्व करने हैं। यही दिक्कत रहती है। ये पता लग जाएगी तो आपका काम बन जाएगा। चलो जी, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो मुझसे पढ़ते हैं संपूर्ण बैच में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो सेल्फ स्टडी करते हैं और कहीं से भी कोई भी ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह नहीं लेते या कहीं और से पढ़ते हैं। सभी बच्चों के लिए वीडियो है दोस्तों। सिंपल, बाय हुक और बाय क्रुक ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय दिसंबर। दिसंबर भी कब तक भाई साहब? 20-25 दिसंबर तक, क्रिसमस से पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो ताकि न्यू ईयर वाइब अच्छी आ जाए। इको का ही नहीं, चारों सब्जेक्ट का। इको को लेकर बच्चों की एक धारणा होती है, जनरली सोचते हैं यार चल यार इको थोड़ा सा हल्का है, उसको धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे और बाद में उसको पढ़ेंगे, पहले कर लेते हैं अपना लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अकाउंट्स, बाद में जाके कहीं इको पढ़ेंगे। जब इको पढ़ने लगते हैं ना, चैप्टर आता है उनके सामने पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, उनको लगता है फिर ओ माय गॉड, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो तो समुंदर है, समुंदर, अकाउंट्स के बराबर इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। वो फिर तुम्हें लास्ट में पता लगता है। स्टार्टिंग के चिंदी चोर 4-5 चैप्टर आसान है मानते हैं, लेकिन बाद के थोड़े से डिटेल में है और अच्छी खासी डिटेल के अंदर है। राइट, मॉड्यूल ने कुछ वर्ड यूज किए हुए हैं, उसकी खुद डिटेल नहीं दी, तो टीचर उसको समझाने के लिए डिटेल में पढ़ाता है। और जब पढ़ाता है तो फिर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो अच्छे से पढ़ना है ना। तो राइट, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे आपने कोई बैच खरीद रखा हो तो वहां से करो, नहीं तो यूट्यूब से भी बहुत सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीट करते हैं। चाणक्य 3.0 बैच से आप डिटेल के अंदर मुझसे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हो तो। अब रहेगी रिवीजन की बात। रिवीजन का एक सबसे बड़ा रॉन्ग फॉर्मूला है, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं रिवाइज करूंगा। सीए फाउंडेशन में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब बच्चा रिवाइज करता है तो उसको लगता है कि अरे यार मैं नया पढ़ रहा हूं, 10 चैप्टर कंप्लीट किए और फिर चैप्टर नंबर 1 से रिवीजन करेगा तो दोबारा लगता है चैप्टर नंबर 1 दोबारा पढ़ रहा हूं यार, कुछ याद नहीं आ रहा। तो ये रिवीजन का फॉर्मूला गलत है। आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवाइज नहीं करना, आपको हैंड टू हैंड रिवीजन करनी है। हैंड टू हैंड रिवीजन का मतलब होता है दोस्त मेरे, अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो भाई इसको रिवाइज करो, फिर दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो इसके साथ चैप्टर 2 को भी रिवाइज करो और चैप्टर 1 को भी रिवाइज करो। जब आप चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करोगे तो चैप्टर 3 भी रिवाइज करो, 2 भी रिवाइज करो, 1 भी रिवाइज करो। जब आप चैप्टर 4 कंप्लीट करोगे तो चैप्टर 4 भी, 3 भी, 2 भी और 1 भी। इससे आप क्या देखोगे, आपका जो पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करने का टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को यहां पर रिवाइज किया था आधे घंटे में या 40 मिनट में, तो यहां वो 20 मिनट में हो जाएगा, यहां वो 15 मिनट में हो जाएगा, यहां वो 5 मिनट में। जस्ट आपको ओवरव्यू लेना है और वो आपके दिमाग में बसने लग जाएगा। 4-5 बार रिवाइज कर लोगे, मैक्स टू मैक्स 3 बार किसी चैप्टर को रिवाइज करोगे तो वो आपके जहन के अंदर बसने लग जाएगा। तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे जो भी एमसीक्यू बनेंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, पहला फोकस आपका कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। जो बच्चा सोचता है कि मैं सबसे पहले एमसीक्यू पे एमसीक्यू, एमसीक्यू पे एमसीक्यू सॉल्व कर लूं क्योंकि पेपर तो एमसीक्यू वाला आने वाला है, तो ध्यान रखना, जो तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर में वो डिट्टो छप जाएगा। तो ये गलत अप्रोच है, सबसे गंदी अप्रोच है, जिसमें बच्चे घुसे होते हैं यार एमसीक्यू वाला पेपर है, एमसीक्यू ही सॉल्व करते हैं। अरे वो तब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट ओके रिपोर्ट नहीं होंगे। और कॉन्सेप्ट ओके रिपोर्ट करने के लिए आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब आप चैप्टर नंबर 5 पे आते हो तो इसके साथ रिवाइज करो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, बस आपको चैप्टर नंबर 2 और 1 हो जाएंगे। 2-3 बार रिवाइज कर लिए। जब चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करोगे तो 6 को रिवाइज करो, उसके साथ 5 को, 4 को। 7 कंप्लीट करोगे, 7 को रिवाइज करो, उसके साथ 6 को। 5, 4 करने की जरूरत ही नहीं है। जब 8 को रिवाइज करोगे तो उसके साथ 7 को भी और 6 को भी। जब चैप्टर 9 को रिवाइज करोगे तो उसके साथ चैप्टर 8 और 7। जब चैप्टर 10 को रिवाइज करोगे तो उसके साथ 9 और 8। राइट, फिर से एक बार
आपको देखनी पड़ेगी। ये सब कंप्लीट करने के बाद एक मैराथन की मैंने क्लास दी हुई है, लाइव क्लास ली हुई है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बच्चों ने, सीए फाउंडेशन के बच्चों ने भरोसा दिखाया और भाई उस मैराथन को बच्चों ने ट्रस्ट दिखाया और पेपर भी अच्छा गया है। सितंबर 2025 अटेम्प्ट का बच्चों का बहुत कुछ उसके अंदर से सीधा सीधा आ गया। तो फिर जाकर आप सारे चैप्टर को एक साथ रिवाइज कर सकते हो, मैराथन को प्रेफर कर सकते हो। जो मैंने मैराथन ली हुई है उसके अंदर 7 चैप्टर रिवाइज करवा रखे हैं। चैप्टर नंबर 4 और 6 ये दोनों मिलाकर 30 नंबर के होते हैं। मैंने जानबूझकर इसको मैराथन में रिवाइज नहीं करवाया क्योंकि ये 30 नंबर है, हल्की वेटेज नहीं है, इसको अलग से रिवाइज करना पड़ता है। तो चाणक्य 3.0 बैच के अंदर 7 घंटे की इसकी वीडियो बना रखी है, जिसको आप तेज चलाकर फास्ट स्पीड के अंदर 4 घंटे 3.5 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हो। तो इसकी हल्की रिवीजन मत करना, डिटेल में करना। अब बात रहेगी भैया नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स तो जनरली वो बच्चे बना पाते हैं जो पेड बैच के अंदर एनरोल्ड होते हैं, पढ़ रहे होते हैं पेड बैच से, उनके बस की होता है नोट्स बनाना, क्योंकि क्लास के साथ साथ चल रहे होते हैं। टीचर भी अपने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो बच्चों का क्या होता है, कुछ बच्चे टीचर के शॉर्ट नोट्स को अपनी कॉपी के अंदर लिख रहे होते हैं, राइट, ओके। तो कुछ बच्चे अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर पेन से कॉपी के अंदर नोट्स बनाते हैं। तो कुछ बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो आईसीआई का मॉड्यूल फॉलो करते हैं और भाई उसमें से नोट्स बनाते हैं। देखो जी भैया, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, पहली बात तो उसका फर्ज है कि वो आईसीआई का मॉड्यूल आपको पूरा पढ़ा दे। यानी आप पैसे देकर अगर लाइन बाय लाइन मॉड्यूल को रीड कर रहे हो फिर तो गलत बात है। आपने पैसे दिए, बैच परचेज किया है, तो टीचर का फर्ज है, धर्म है, जो भी वो कंटेंट पढ़ाए आपको मॉड्यूल का पूरा करवा दे। यही मेरा होता है, ये मैं करता भी हूं। तो बच्चों को इतने एफर्ट डालने नहीं देता क्योंकि आपने पैसे दिए तो आपका काम आसान करना हमारा काम है यार, राइट, हम ऐसा करते भी है। तो भाई देखो, नोट्स बना सकते हो आप। नोट्स बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना, अब जनवरी अटेम्प्ट का 2026 में 24 तारीख को पेपर है, 24 जनवरी को, 22 जनवरी को मैथ का पेपर है, 24 जनवरी को इको का पेपर है, 1.5 दिन बीच में आपको मिलता है। इसमें तुम कैसे हेल्प लोगे? तो यार जो नोट्स इकट्ठे हैं तुम्हारे पास, उन सबको धर 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 करके रिवाइज कर लोगे, आपका रिवीजन हो जाएगी। अब बच्चा बोलेगा सर एमसीक्यू करने पड़ते हैं यार, इसकी कहानी बताओ। तो एमसीक्यू तो आपको मॉड्यूल के भी करने पड़ेंगे, बहुत सारे आरटीपी करने पड़ेंगे, एमटीपी जो लॉन्च करेगा आईसीआई वो करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब देखो खास बात, जब मैं लाइव क्लास लेता हूं बैच के अंदर, मैं बच्चों को एक असाइनमेंट प्रोवाइड करता हूं, उसके अंदर बहुत सारे पीवाईक्यू होते हैं जो भी रेलेवेंट होते हैं, 3 4 5 अटेम्प्ट के जितने भी मुझे लगते हैं, एमटीपी आरटीपी के धाकड़ क्वेश्चन होते हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर सॉल्व कराता ही हूं। तो बच्चों के पास मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर उनको सॉल्व करने जरूरी है। जब भी तुम कोई चैप्टर कंप्लीट कर लो और उसकी रिवीजन कर लो, तो बेटर रहेगा कि आप सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के लगा लो, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, राइट। और अभी बहुत जल्दी मेरी एक किताब आने वाली है, उस किताब के अंदर तो मैं एमसीक्यू की कहानी खत्म कर दूंगा, पीडब्ल्यू स्कैनर बना रहा हूं, और भाई साहब जितने तुम्हें एमसीक्यू चाहिए उतने एमसीक्यू मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी उसको सॉल्व कर सकते हो। बढ़िया भुथाकर तरीके से किताब बनाई जा रही है, 1 महीने बाद शायद आपको मिलने स्टार्ट हो जाए, है ना। लेकिन फिर भी आप एमसीक्यू का सोर्स क्या रखोगे? अगर आपके पास कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, मॉड्यूल तो है, इसको कर लो। आईसीआई की वेबसाइट पे आरटीपी मिलेगा, एमटीपी मिलेगा, नहीं हो रहे ना, अगर आपसे नहीं हो रहे तो भाई मैंने आरटीपी एमटीपी की वीडियोस बना रखी है सीए वाला यूट्यूब चैनल पे, यहीं पर सर्च मार लेना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। जितने भी करने हैं उतने कर सकते हो। पीवाईक्यूज मैं सॉल्व कराता हूं, ठीक है। चाणक्य 3.0 सीरीज में, अगस्त्या सीरीज में धड़ाके से यहां पर क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप जाओ और वीडियो अवेलेबल है, जाके सॉल्व तो करो। नहीं तो चाणक्य 3.0 बैच में जाओ, जो भी मैंने क्लास ली थी उसकी पीपीटी डाउनलोड करो, बहुत सारे एमसीक्यूज की पीपीटी आपको मिल जाएगी, धड़ल्ले से तुम सीधा सीधा देख देख कर उसको रिवाइज कर सकते हो। लेकिन जब भी एमसीक्यू का लव कौशिक का लाइव सेशन होता है, तो आपको ये लाइव सेशन इसलिए लाइव ही अटेंड करना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों जब एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा होता हूं ना, तो उसके ऊपर 5-6 कमेंट करता हूं और बताता हूं वो क्वेश्चन 3-4-5 तरीके से कैसे बन सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 10 लाइव क्वेश्चन कराए, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके टेढ़े मेढ़े आने के चांस होंगे पेपर में, तो मेरे साथ बैठ के सॉल्व किया है, तो आप उसको बढ़िया तरीके से पेपर के अंदर समझ जाओगे कि हाँ भाई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ गया तो मैं क्रैक कैसे करूं, राइट। जब बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर देखता है ना, तो वो क्या करता है, फास्ट स्पीड कर देता है, जहां पर भी टीचर बकलोली मार रहा होता है उसको आगे स्किप कर देता है, उसको लगता है फालतू की बातें, तो आगे स्किप कर, देख क्वेश्चन का आंसर क्या है, देख क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये फिर मामला खराब हो जाता है। ऐसे तो हम रिकॉर्डेड वीडियोस दे देते हैं आपको, नहीं, लाइव सीरीज लेकर आऊंगा मैं जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उससे पहले आपको मॉड्यूल के आरटीपी एमटीपी और जो भी रेलेवेंट मैंने करा रखे हैं क्वेश्चंस वो, लेकिन जनवरी के जो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिसंबर के महीने में कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ो, ये मेरी कामना है, मैक्स टू मैक्स नंबर लेके आओ, जहां भी जरूरत पड़े तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। कमेंट सेक्शन खाली है, जो कहना चाहते हो कह दो दिल से। थैंक यू सो मच, नमस्ते।